वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव परस्परदेवो भव। 10 मिनट तक मैं सत्संग करूंगा, ये नियम जिसने ले लिया ना, उसका धीरे धीरे आप देखिए अंतरंग बदलते जाता है। वी हैव टाइम फॉर यूजलेस थिंग्स। अरे पीने में कितना समय जाता है। हम कितने लोगों को आदत होती है कि शनिवार आए बस हम थिएटर में होने ही चाहिए, नई पिक्चर रिलीज हुई अरे देखनी ही चाहिए। 2 घंटे 3 घंटे बेचारा बैठा रहता है आंख ऐसी फाड़ करके। वही कथा में बैठने को कहो तो वो बेचारा तो सोने लगता है। We don't give importance, हम उसके महत्व को समझे ही नहीं है। इसीलिए महात्म्य का श्रवण है, थोड़ा समय हम अपने लिए निकाल ही सकते हैं। अच्छे प्रश्न अपने ही घर में, कोई संत के पास रोज जाने की आवश्यकता नहीं है। आज तो मैं परम मित्र अपने मोबाइल को मानती हूँ, लेती हूँ, बस जिनकी कथा सुननी है 2 मिनट में सारे महाराज जी मेरे कमरे में होते हैं। गुरुजी का सुनना है गुरुजी का लगाती हूँ, स्वामी मलुक पीठाधीश्वर जी का लगाना है, बस नाम टाइप किया उनकी कथा आ गई। जो कथा सुननी है, जहां की कथा सुननी है, सब आज हमें अपने मोबाइल में उपलब्ध है। यूज इट प्रॉपरली। हम उसको सुन सकते हैं, हम अच्छे प्रश्न कर सकते हैं, हम अपनी जिज्ञासा प्रकट कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न देख करके सूत जी महाराज ने कहा, धन्यास्त्वम मुनि शार्दूल। वाह, कैसे प्रश्न किए हैं। इस संवाद को जो भी सुनेगा उसका उद्धार होगा। मुनियों, आप चिंता न करो। काल व्याल महात्रास विध्वंसकरम उत्तमम शैवम पुराणम परमम शिवनोक्तम पुरा मुने। इस काल व्याल को खत्म कर देने वाला, अंत कर देने वाला शिव महापुराण है। केवल एक ही उपाय है अपने उद्धार का। हे मुनियों, उस शिव महापुराण का आप श्रवण करो, इससे शिव की प्रीति प्राप्त होगी, काल सर्प का नाश होगा। ऐसे शिव महापुराण का अब मैं आपको वर्णन करने जा रहा हूं। और ऐसे मत सोचना कि बस हमने सोचा और हमें मिल गया। अरे किसी कथा का आयोजन होता है, कितने सारे मंदिर हमारे भारत देश में हैं, लेकिन बताइए क्या हर लोग हर दिन मंदिर जा पाते हैं? कितने लोग कथा में आते हैं, कितने लोग सत्संग के लिए आते हैं? अरे वही आ सकता है जिसका जन्म जन्मों का पुण्य एकत्रित हुआ हो। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महत्तस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महत्तस्य सुधीमतः शिवम रूपम क्षितोज्ञेयम सेवनीयं च सर्वथा। अरे शिव तत्व, शिव कथा ऐसी है जिसका सेवन सदैव हम सबको करना चाहिए। सैकड़ों राजसूय यत्न करने पर भी जो पुण्य प्राप्त नहीं होता, वो केवल क्षणमात्र शिव महापुराण के श्रवण से प्राप्त होता है। अरे यज्ञ अनुष्ठान करना हो तो बड़ी जगह लगती है, खूब सामग्री लगती है, खूब धन लगता है, खूब मनुष्य बल लगता है, बहुत काल लगता है। और ऐसे सैकड़ों राजसूय यज्ञ करने पर भी जो पुण्य नहीं मिलता, वो पुण्य केवल 10 मिनट, 1 मुहूर्त, 2 घड़ी श्रवण करने से वो पुण्य हमें प्राप्त होता है। सूत जी वर्णन करते हैं, पुराण श्रवणच्छम्बो निष्पापो जयते नरः भुक्त्वा भोगान् सुविपुलान् शिवलोकमवाप्नुयात्। शैवं पुराणं ममलं भक्त्या शृण्वन्तु ते सदा मुहूर्तं वा तदर्थं वा क्षणं च वा। अरे समय नहीं मिलता तो क्षण मात्र सुन लो, 10 मिनट सुन लो, 1 मुहूर्त सुन लो, 2 मुहूर्त सुन लो। लेकिन नित्य प्रति हर व्यक्ति को चाहिए कि केवल हम
कुछ समय अपने लिए निकाले, अपने उद्धार के लिए निकाले। मलुक पीठाधीश्वर जी ने एक सच्ची घटना का वर्णन किया है। एक बड़े आईएएस ऑफिसर थे, बड़े पदवी पर थे। उन्होंने एक संत से श्रवण किया कि भाई आपको समय ज्यादा नहीं मिलता तो एक समय निश्चित करो और 10 मिनट तक भगवान का नाम संकीर्तन करो। उन्होंने नियम लिया और आरंभ किया। रोज एक समय निश्चित किया शाम का, और उस समय से लेकर आधा घंटा रोज भगवान का नाम संकीर्तन करते। नित्य प्रति उनका समय जाता, हर दिन करते, अखंड करते। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वे कथा में बैठे थे, महाराज जी की कथा चल रही थी, कथा में बैठे और उन्होंने सोचा कि अब मेरे व्रत में खंड न पड़े। तो कथा के बाहर, पंडाल के बाहर बैठ गए। वहां बैठ करके उन्होंने धीरे से भगवान का नाम संकीर्तन करना आरंभ किया, करताल ध्वनि से, और कथा भी सुनने लगे। तो जब वे नाम संकीर्तन करने लगे तब उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि महाराज जी के कंधों पर, महाराज जी के पीछे, महाराज जी की गोदी में ऊपर नीचे सारे जगह पर बालकृष्ण का नृत्य हो रहा है, बालकृष्ण खेल रहे हैं। उन्होंने प्रत्यक्ष देखा, स्वप्न नहीं था। और जब नाम संकीर्तन पूरा हुआ तो दृश्य दिखा नहीं, आंख में आंसू आए, अपने आप को धन्य मानने लगे, साक्षात कृष्ण का दर्शन हुआ। और दूसरे दिन महाराज जी से ही कहा, महाराज जी हमें ये दर्शन हुआ, हम इसका अर्थ क्या समझे। महाराज जी ने कहा, बेटा भगवान ने 24 घंटे 7 दिन सबको दिए हैं, 1 वर्ष सभी को दिया है, सभी को आयुष्य दिया है, उतने ही दिन है, वही समय है। लेकिन कोई भक्ति करके महान भक्त बनता है तो कोई चोरी करके बड़ा चोर बनता है। अरे वो हमें निश्चय करना है कि हमारा समय हम कैसे व्यतीत करें, हम स्वयं ये कर सकते हैं। हम भले ही किसी, आज देखिए, आज पत्नी को हम बोले कि भाई जरा पंखा लगा दो, तो अंदर से ग्लास फेंकेगी, बोलेगी खुद अपने हाथ से नहीं लगा सकते। ठीक है भाई, पत्नी पर भी अपना अधिकार नहीं चलता, अपने परिवार पर भी अपना अधिकार नहीं चलता, लेकिन खुद पर तो तुम्हारा अधिकार चलता है ना। बोलो अपने आप को, ऑर्डर करो कि कुछ भी हो जाए, मैं नित्य प्रति कम से कम 1 माला शिव 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का करूंगी। मैं केवल 10 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करूंगी। स्वयं को तो हम बदल सकते हैं, हम केवल एक निश्चय के अंतर दूरी पर है। एक निश्चय कर लो कि मैं करूंगा, मैं अपना उद्धार करूंगा, और आप देखिए आपको शिव पद की प्राप्ति होगी। संसार हमें नहीं रोक रहा, हम स्वयं अपने आप को रोक रहे हैं। संत श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, लोग बोलते हैं कि भाई पाप हो जाता है, पाप हो जाता है। अरे पाप होने से पूर्व आपका मन आपको बोलता है। पाप पहले मन में आता है, फिर क्रिया से होता है। तो क्या हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते? नित्य प्रति जो श्रवण करता है, डिसिप्लिन्ड लाइफ जीता है, अपने जीवन को, अपने मन को भगवान के अधीन रखने का अभ्यास जब हम करते हैं, तब मन हमारा सुनता है। ऐसा नहीं होता कि बस मन में आया, बस किसी का झट से हमने चेन चोरी कर ली, बस मन में आया, हमारे मन में काम भाव और हमने कुछ गलत काम कर दिया। ये नहीं होता है। पाप पहले मन में आता है, तो वो पाप मन में न आए, इसके लिए सत्संग करें। थोड़ा 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 सत्संग जब हम करते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास योगेन तो कौन्तेय, अभ्यास करने से कोई भी वस्तु असंभव नहीं है। अभ्यास करें, मन नहीं लगता कोई बात नहीं, 2 मिनट से प्रारंभ करें। तो संत वर्णन करते हैं, 1 मुहूर्त, 1 घड़ी ही नित्य प्रति भगवान का कथा श्रवण करे। पुराण श्रवणम शंभो नाम संकीर्तनम तथा कल्पद्रुम फलम सम्यक मनुष्यानाम न संशयः। हे मनुष्य, संशय मत कर। क्षण मात्र रोज अगर आप सत्संग करोगे, नाम संकीर्तन करेंगे, श्रवण करेंगे शिव शंभो का, तो आपका उद्धार होगा। एक ने पूछा, महाराज जी कथा कब सुननी चाहिए, किसको सुननी चाहिए? बचपन में सुननी चाहिए, तारुण्य में सुननी चाहिए, प्रौढ़ावस्था में सुननी चाहिए, वृद्ध काल में सुननी चाहिए? हम ज्यादातर देखते हैं
कि कथा के मंडप में मैं पहले जाते सारी और देखती हूँ कि कौन बैठे, तो सारे लोग सफेद बाल वाले दिखेंगे। वैसे भले कलर करेंगे काला, लेकिन समझ में तो आता है बूढ़े लोग हैं, क्योंकि ये हमारे समाज में मान्यता है कि कथा कीर्तन मंदिर ये जो है ये केवल वृद्धों के लिए है, दिस इज फॉर रिटायर्ड लाइफ। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे हर पुराण में ये श्लोक आया है। कथा किसको सुननी चाहिए, कब सुननी चाहिए? सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतच्छिव पुराणस्य कथा परम पावनी। सदा सेव्या का अर्थ क्या होता है? गर्भकालीय सेव्या, जब स्त्री गर्भवती हो तब से कथा श्रवण प्रारंभ कर दो, बच्चे को गर्भ से ही कथा सुनाओ। अब देखिए गर्भकाल में जो जो संस्कार माँ ने किए होते हैं वो बच्चों को परिणाम, माँ झूठ बोलती हो तो बेटा जरूर झूठ बोलेगा। माँ भगवान की सेवा करती हो, बेटा बिना बोले जन्म लेते ही सेवा में लग जाएगा। जो जो माँ पिता करते हैं वो सारा गर्भ का शिशु देखता है, सुनता है, और आजकल तो ये प्रूवन भी है। इसीलिए हमारे यहाँ पर होता है कि जो गर्भिणी स्त्री होती है उसको खुश रखा जाता है, अच्छी मिठाइयाँ खिलाई जाती है, उसको प्रसन्न रखा जाता है, गीत गाए जाते हैं। ये जो कार्यक्रम हम करते हैं क्यों करते हैं? केवल सजने धजने फोटो के लिए नहीं होता है, वो माता प्रसन्न रहे ताकि उसका गर्भस्थ शिशु प्रसन्न रहे। प्रसन्न चित्त से जब माँ पुत्र को जन्म देती है तो बच्चा हंसता हुआ जीता है। नहीं तो देखिए कई सारे बच्चे बस रोते ही रहते, हर चीज के लिए रोते रहते। फिर जाएगी माता अपने किसी महाराज जी के पास, दीदी के पास, बोलेगी दीदी मेरा बच्चा तो देखो बस रोता ही रहता है। अरे क्यों नहीं रोएगा, तू जो पूरा गर्भावस्था में रोती ही रहती थी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जो माँ की अवस्था होती है वो बच्चे की अवस्था बनेगी ही बनेगी। इसलिए गर्भकाले सेव्या, अच्छा पता नहीं था कोई बात नहीं, बाल्यकाले सेव्या, बालकों को कथा में ले आइए, बालकों को ध्रुव की, कृष्ण की, राम की, शिव की कथा सुनाइए। आपका बच्चा ये बचपन से ही जाने, बचपन से ही जो हमें आदतें डालनी है उसको संस्कार बोलते हैं। बड़ा होने के बाद हम कुछ नहीं, जैसे पेड़ लगाया है तो बचपन में जब वो पेड़ छोटा होता है उसकी कटिंग की जाती है, प्रोनिंग की जाती है, तो वो एक उचित प्रकार से आकार लेगा। अगर बच्चे को हम वो पेड़ जब बड़ा होता है तो वो झुकेगा नहीं, वो कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। तो बच्चे को भी जब हम बचपन से हम प्रारंभ करते हैं, बेटा 2 श्लोक बोलो नित्य प्रति, शाम को 6 बजे बस बेटा हनुमान चालीसा बोलो। बट व्हेन यू आर सेल्फ डिसिप्लिन, हम देखते हैं कि सबको समय दूंगा, मैं अपनी पत्नी को दूंगा, बच्चों को दूंगा, अपना ऑफिस सब करूंगा, लेकिन थोड़ा समय अपने आप के लिए रखूंगा, केवल आधा घंटा, केवल 10 मिनट तक मैं सत्संग करूंगा। ये नियम जिसने ले लिया ना, उसका धीरे धीरे आप देखिए अंतरंग बदलते जाता है। वी हैव टाइम फॉर यूजलेस थिंग्स। अरे पीने में कितना समय जाता है, हम कितने लोगों को आदत होती है कि शनिवार आए बस हम थिएटर में होने ही चाहिए, नई पिक्चर रिलीज हुई अरे देखनी ही चाहिए। 2 घंटे 3 घंटे बेचारा बैठा रहता है आंख ऐसे फाड़ करके, वही कथा में बैठने को कहो तो वो बेचारा तो सोने लगता है। वी डोंट गिव इम्पोर्टेंस, हम उसके महत्व को समझे ही नहीं है। इसीलिए महात्म्य का श्रवण है, थोड़ा समय हम अपने लिए निकाल ही सकते हैं। अच्छे प्रश्न अपने ही घर में, कोई संत के पास रोज जाने की आवश्यकता नहीं है। आज तो मैं परम मित्र अपने मोबाइल को मानती हूँ, लेती हूँ, बस जिनकी कथा सुननी है 2 मिनट में सारे महाराज जी मेरे कमरे में होते हैं। गुरुजी का सुनना है गुरुजी का लगाती हूँ, स्वामी मलुक पीठाधीश्वर जी का लगाना है, बस नाम टाइप किया उनकी कथा आ गई। जो कथा सुननी है, जहाँ की कथा सुननी है, सब आज हमें अपने मोबाइल में उपलब्ध है। यूज इट प्रॉपरली, हम उसको सुन सकते हैं, हम अच्छे प्रश्न कर सकते हैं, हम अपनी जिज्ञासा प्रकट कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न देख करके सूत जी महाराज ने कहा, धन्यास्त्वम मुनि शार्दूल, वाह कैसे प्रश्न किए हैं। इस संवाद को जो भी सुनेगा उसका उद्धार होगा। मुनियों आप चिंता न करो, काल व्याल महात्रास विध्वंस करम उत्तमम शैवम पुराणम परमम शिवनोक्तम पुरा मुने। इस काल व्याल को खत्म कर देने वाला, अंत कर देने वाला शिव महापुराण है।
केवल एक ही उपाय है अपने उद्धार का। हे मुनियों, उस शिव महापुराण का आप श्रवण करो, इससे शिव की प्रीति प्राप्त होगी, काल सर्प का नाश होगा। ऐसे शिव महापुराण का अब मैं आपको वर्णन करने जा रहा हूं। और ऐसे मत सोचना कि बस हमने सोचा और हमें मिल गया। अरे किसी कथा का आयोजन होता है, कितने सारे मंदिर हमारे भारत देश में हैं, लेकिन बताइए क्या हर लोग हर दिन मंदिर जा पाते हैं? कितने लोग कथा में आते हैं, कितने लोग सत्संग के लिए आते हैं? अरे वही आ सकता है जिसका जन्म जन्मों का पुण्य एकत्रित हुआ हो। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महत्तस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महत्तस्य सुधीमतः शिवम रूपम क्षितोज्ञेयम सेवनीयं च सर्वथा। अरे शिव तत्व, शिव कथा ऐसी है जिसका सेवन सदैव हम सबको करना चाहिए। सैकड़ों राजसूय यत्न करने पर भी जो पुण्य प्राप्त नहीं होता, वो केवल क्षण मात्र शिव महापुराण के श्रवण से प्राप्त होता है। अरे यज्ञ अनुष्ठान करना हो तो बड़ी जगह लगती है, खूब सामग्री लगती है, खूब धन लगता है, खूब मनुष्य बल लगता है, बहुत काल लगता है। और ऐसे सैकड़ों राजसूय यज्ञ करने पर भी जो पुण्य नहीं मिलता, वो पुण्य केवल 10 मिनट, 1 मुहूर्त, 2 घड़ी श्रवण करने से वो पुण्य हमें प्राप्त होता है। सूत जी वर्णन करते हैं, पुराण श्रवणच्छम्भो निष्पापो जयते नरः भुक्त्वा भोगान् सुविपुलान् शिवलोकमवाप्नुयात्। शैवं पुराणं वमलं भक्त्या शृण्वन्तु ते सदा मुहूर्तं वा तदर्थं वा क्षणं च वा। अरे समय नहीं मिलता तो क्षण मात्र सुन लो, 10 मिनट सुन लो, 1 मुहूर्त सुन लो, 2 मुहूर्त सुन लो, लेकिन नित्य प्रति हर व्यक्ति को चाहिए कि केवल हम कुछ समय अपने लिए निकालें, अपने उद्धार के लिए निकालें। मलुक पीठाधीश्वर जी ने एक सच्ची घटना का वर्णन किया है। एक बड़े IAS ऑफिसर थे, बड़ी पदवी पर थे। उन्होंने एक संत से श्रवण किया कि भाई आपको समय ज़्यादा नहीं मिलता तो एक समय निश्चित करो और 10 मिनट तक भगवान का नाम संकीर्तन करो। उन्होंने नियम लिया और आरंभ किया। रोज एक समय निश्चित किया शाम का, और उस समय से लेकर आधा घंटा रोज भगवान का नाम संकीर्तन करते। नित्य प्रति उनका समय जाता, हर दिन करते, अखंड करते। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वे कथा में बैठे थे, महाराज जी की कथा चल रही थी, कथा में बैठे, और उन्होंने सोचा कि अब मेरे व्रत में खंड न पड़े। तो कथा के बाहर, पंडाल के बाहर बैठ गए। वहां बैठ करके उन्होंने धीरे से भगवान का नाम संकीर्तन करना आरंभ किया, करताल ध्वनि से, और कथा भी सुनने लगे। तो जब वे नाम संकीर्तन करने लगे तब उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि महाराज जी के कंधों पर, महाराज जी के पीछे, महाराज जी की गोदी में ऊपर नीचे सारे जगह पर बालकृष्ण का नृत्य हो रहा है, बालकृष्ण खेल रहे हैं। उन्होंने प्रत्यक्ष देखा, स्वप्न नहीं था। और जब नाम संकीर्तन पूरा हुआ तो दृश्य दिखा नहीं, आंख में आंसू आए, अपने आप को धन्य मानने लगे, साक्षात कृष्ण का दर्शन हुआ। और दूसरे दिन महाराज जी से ही कहा, महाराज जी हमें ये दर्शन हुआ, हम इसका अर्थ क्या समझे? महाराज जी ने कहा, बेटा भगवान ने 24 घंटे 7 दिन सबको दिए हैं, 1 वर्ष सभी को दिया है, सभी को आयुष्य दिया है, उतने ही दिन है, वही समय है। लेकिन कोई भक्ति करके महान भक्त बनता है तो कोई चोरी करके बड़ा चोर बनता है। अरे वो हमें निश्चय करना है कि हमारा समय हम कैसे व्यतीत करें। संत वर्णन करते हैं कि तु शिव भजले शंभु भजले बाल्यकाले सेव्या गर्भकाले सेव्या। अरे गर्भकाल में सेवन नहीं हुआ तो बाल्यकाल में आप कथा श्रवण कीजिए, बच्चों को कथा में ले आइए। भले ही खेलते हो, लेकिन 1-2 शब्द भी कान पर जाएंगे तो पता नहीं किस शब्द से, किस वाक्य से किसकी सरस्वती जागृत हो जाए।
अच्छा, बाल्यकाल में भी नहीं हो पाया तो यौवने सेव्या। यौवन काल केवल सुख भोगने के लिए नहीं है, प्रौढ़ावस्था धन कमाने के लिए नहीं है। अरे आयुष्य कब चला जाएगा पता नहीं चलेगा। इसीलिए सावधान होकर के कब श्रवण करना है, तो सदा सेव्या, सदा सेव्या। और अगर आजीवन भी नहीं हो पाया तो इट्स नेवर लेट। वृद्ध काल आया है, क्या अब हम साधना करेंगे तो हमें शिव की प्राप्ति होगी? हाँ, वृद्ध काल में भी अगर हम अपनी साधना आरंभ करते हैं, एक क्षण के लिए भी तीव्र योग से भक्ति करते हैं, तो वो क्षण भी वृथा नहीं जाता है। Now